जॉब मामले में बड़ा फैसला। 16 जुलाई को जेल में होंगे लालू यादव। लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ा फैसला आने वाला है, जिसके बाद लालू एक बार फिर जेल की हवा खा सकते हैं, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और 16 जुलाई को लालू के पूरे परिवार को हथकड़ियां भी लगाई जा सकती हैं। सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या आरजेडी का भविष्य खतरे में होगा, और तो और तेजस्वी का राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है। आज विभाग से सवाल पूछे जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पिछले दिनों आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया था, लेकिन यह फैसला नहीं सुनाया गया और अब यह फैसला 16 जुलाई को सुनाया जाएगा, जिसके बाद लालू परिवार पर बड़ा संकट आ सकता है। सवाल तो उठेंगे। सवाल ये कि क्या लालू का पूरा परिवार जेल जाएगा, तेजस्वी का राजनीतिक करियर तबाह हो जाएगा, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में और कौन कौन आरोपी, कोर्ट में लालू परिवार के खिलाफ क्या दी गई दलील, क्या आरजेडी पार्टी पर भी मंडरा रहा बड़ा खतरा। लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई की है। पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी, लेकिन उस दिन अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था। कोर्ट पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। अब सभी की नजरें 16 जुलाई को आने वाले फैसले पर टिकी हैं। ईडी ने लालू यादव परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बताया जा रहा है कि लालू परिवार ने निचली अदालत के अक्टूबर 2025 के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि उनके पास मामले से जुड़े पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं। सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य सामने आए हैं जो आरोपों को मजबूत करते हैं। कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि इस पूरे टेंडर घोटाले की साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई। अदालत के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में उनका हस्तक्षेप था और इससे उनके परिवार को आर्थिक फायदा हुआ। कोर्ट ने इसी आधार पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था। लालू परिवार ने आरोपों को बताया निराधार। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें और उनके परिवार को फंसाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने अदालत में अपनी बेगुनाही का दावा भी किया, जिसे आगे आने वाले समय में भी एक बार फिर वो कर सकते हैं। आईआरसीटीसी होटल टेंडर मामले में आरोपित 16 नाम। दरअसल आईआरसीटीसी होटल टेंडर मामले में कुल 16 व्यक्तियों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। इसमें मिसेस लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, सरला गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथमल काकारनिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलसियान, मिसेस सुजाता होटल्स, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलन और मिसेस अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। ये मामला आईआरसीटीसी के होटल टेंडर आवंटन में अनियमितताओं और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की गई थी। आईआरसीटीसी होटल घोटाले का यह मामला यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल का है। उस दौरान लालू यादव रेल मंत्री थे। उस दौरान इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने पुरी और रांची के बीएनआर होटल के संचालन और रखरखाव का ठेका प्राइवेट कंपनियों को देने की प्रक्रिया शुरू की थी। सीबीआई का आरोप है कि टेंडर प्रोसेस में हेराफेरी की गई ताकि सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ठेका मिल सके। इसके बदले में इस होटल कंपनी ने लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को कीमत से कहीं कम रेट पर जमीन दी थी। सीबीआई के मुताबिक पटना में 3 एकड़ में फैली लगभग 94 करोड़ रुपए की जमीन महज 65 लाख रुपए में बेच दी गई, जबकि इसका सर्किल रेट 32 करोड़ रुपए था। यह जमीन किसी बेनामी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग लिमिटेड के जरिए ट्रांसफर की गई थी। बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के स्वामित्व वाली लारा प्रोजेक्ट एलएलपी ने इस बेनामी कंपनी को खरीद लिया था। सीबीआई ने लालू को मुख्य आरोपी बनाया।
सीबीआई ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया, उन पर पूरी साजिश रचने का आरोप लगाया। उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भी लैंड डील में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर इस मामले में पारिवारिक फायदा लेने के बड़े आरोप हैं। इसके अलावा लालू के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। उनकी पत्नी सला गुप्ता सुजाता होटल्स की मालकिन हैं। टेंडर के बदले 3 एकड़ जमीन। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के 2 होटलों बीएनआर रांची और पुरी के देखभाल की जिम्मेदारी विनय और विजय कोचर के मालिकाना हक वाली कंपनी सुजाता होटल को सौंपी और इसके बदले लालू ने एक बेनामी कंपनी के जरिए 3 एकड़ महंगी जमीन हासिल कर ली। सीबीआई ने इस मामले में इंडियन पेनल कोड की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, धारा 420 धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़ी अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। आरोपों के मुताबिक पुरी और रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों के नियंत्रण को पहले IRCTC को सौंपा गया और फिर इसका रखरखाव, संचालन और विकास का काम पटना स्थित सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया। सुजाता होटल को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों को हल्का कर दिया गया। इसके बदले में पूर्वी पटना में 3 एकड़ जमीन को बेहद कम कीमत पर डिलाइट मार्केटिंग को दिया गया, जो कि लालू यादव के परिवार के जानकार की है। बाद में इसे लारा प्रोजेक्ट को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके मालिक लालू के परिवार के सदस्य हैं। 65 लाख में 32 करोड़ की जमीन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 65 लाख में 32 करोड़ की जमीन को खरीदा गया, वहीं सीबीआई के मुताबिक भी डिलाइट मार्केटिंग से लारा प्रोजेक्ट को जमीन का ट्रांसफर बेहद कम कीमत पर किया गया। जहां सर्कल रेट के मुताबिक जमीन की कीमत 32 करोड़ रुपए थी, उसे लारा प्रोजेक्ट को करीब 65 लाख रुपए में स्थानांतरित किया गया। सीबीआई ने शुरुआती जांच के बाद 5 जुलाई को मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने लालू के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सल्ला गुप्ता के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। इसके अलावा सुजाता होटल के दोनों निदेशक विजय कोचर, विनय कोचर, चाणक्य होटल, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, जो अब लारा प्रोजेक्ट के तौर पर पहचानी जाती है, के मालिकों और तत्कालीन IRCTC के प्रबंधक निदेशक PK गोयल का भी सीबीआई ने नाम लिया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जब लालू परिवार को जेल हो जाएगी तो तेजस्वी का करियर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हाँ में ही है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आरजेडी पर बड़ा संकट मंडराने वाला है। अगर तेजस्वी यादव को जेल होती है या पूरे लालू परिवार को जेल होती है तो सवाल यह है कि आरजेडी को संभालेगा कौन? क्योंकि इस वक्त तेजस्वी यादव के ऊपर ही पूरा कार्यभार सौंपा गया है। तेजस्वी यादव आरजेडी को संभाल रहे हैं। इस वक्त तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने पूरा जिम्मा आरजेडी का उठा रखा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की अब उतनी सेहत भी सही नहीं कि वो पूरी पार्टी के जिम्मे को उठा सकें। इसलिए लालू यादव ने हाल ही में पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंपी है और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अगर उससे पहले ही 16 जुलाई को पूरे परिवार को जेल हो जाती है और खास तौर पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव को जेल होती है तो पूरी पार्टी संकट में पड़ जाएगी और ना तो पार्टी की कोई रणनीति बन पाएगी और आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल ऐसा होगा या फिर नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि लालू परिवार से जब इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो लालू परिवार अपने आप को बेगुनाह बताता है और लालू परिवार बार बार इससे बीजेपी की साजिश करा देता है। लेकिन लालू परिवार को यह समझना होगा कि जो सीबीआई सबूत कोर्ट के अंदर दे रही है वो गलत नहीं है, जो ईडी सबूत कोर्ट के अंदर दे रही है वो गलत नहीं है और कोर्ट की तरफ से लालू परिवार को कड़ी फटकार पहले भी लगाई जा चुकी है। अब सिर्फ फैसले का इंतजार है 16 जुलाई को। आखिर कोर्ट क्या फैसला देता है, जिसके बाद पूरे परिवार को हथकड़ियां लगेंगी या फिर नहीं ये पता लग जाएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।